हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कनाडा। सो आप सभी की एग्जामिनेशन 6 दिसंबर 2023 से शेड्यूल्ड है ऑलरेडी, और आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो 4 दिसंबर के आसपास हम सभी को देखने को मिल जाएंगे। बट एडमिट कार्ड के आने से पहले आप सभी की सब्जेक्ट वाइज जो सेंटर का अलॉटमेंट है वो कर दिया जाएगा। तो सेंटर अलॉटमेंट हम सभी को 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। जैसे ही इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, नोटिस आता है या नोटिफिकेशन आता है, तो मैं आपको उसको शेयर कर दूंगी। इसके अलावा रिजल्ट में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं इस बार आपके एग्जामिनेशन में, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। और अब मतलब ये दिसंबर का जो एग्जामिनेशन है उसके हो जाने के बाद में नेक्स्ट हमारा जून 2024 में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हमारा सिलेबस चेंज होने वाला है। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेंगे, थोड़ी सी इन डेप्थ में चीजों को समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि आपका जो अब रिजल्ट आएगा इस बार का दिसंबर का, वो बड़ा ही क्लियर पिक्चर में रिजल्ट आने वाला है। परसेंटाइल में रिजल्ट नहीं आएगा। होता यूं है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स में जैसे कि आपका इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इसके अलावा कुछ और भी 2-4 सब्जेक्ट्स हैं, इनके जो रिजल्ट आते हैं वो परसेंटाइल में आते हैं। परसेंटाइल में डालने का रीजन ये होता है कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स में, तो 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है, कंडक्ट कराया जाता है। मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में, दोनों ही शिफ्ट में। ऐसी सिचुएशन में जो मेरिट निकालने की पूरी प्रक्रिया होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो यूजीसी क्या करती है, नॉर्मलाइजेशन कर देती है। किसी एक शिफ्ट में फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जिसका सबसे हाईएस्ट मार्क्स है वो ले लिया और लोवेस्ट मार्क्स है वो ले लिया, और दूसरे शिफ्ट में जो सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके परसेंटाइल में रिजल्ट निकालती है, और परसेंटाइल से परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। बट हमें मतलब एज अ कैंडिडेट, एज अ स्टूडेंट, हमें ये नहीं पता चल पाता है कि हमारा मार्क्स कितना आया, हमारे परसेंटेज कितने आए, क्योंकि वो डेटा हमारे पास नहीं, जिसे हमसे शेयर नहीं करता। और इसकी वजह से हमारी जो एक तैयारी का एक फ्लो, एक टेंडेंसी, एक जो डायरेक्शन होता है वो हमें सही अप्रोच से हम नहीं लगा पाते हैं। बट ऐसा इस बार बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, और नॉर्मलाइजेशन होकर के ही आपका जो है रिजल्ट वो आएगा। बाय डिफॉल्ट नॉर्मलाइजेशन रहेगा, इसमें अलग से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस बार यूजीसी ने पूरी तैयारी के साथ में एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया है, या कहीं कराने वाली है, जिसमें वो रिजल्ट आपका परसेंटेज में डायरेक्टली वो निकालेगी। यानी कॉमर्स में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, हिंदी में, हिस्ट्री में, इंग्लिश में, और जो भी और सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि परसेंटाइल में आपके रिजल्ट शो किए जाते हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क्स में आपको या तो बताए जाएंगे कि 300 में से कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, या परसेंटेज में। इससे क्या होगा कि आपको एक डेस्टिनेशन मिल जाएगा, आपका विजन, गोल क्लियर रहेगा। ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छा अप्रोच इस बार हम सभी को देखने को मिलेगा। बाय डिफॉल्ट नॉर्मलाइज होकर के ही हमारा रिजल्ट आएगा। देखिए, नॉर्मलाइजेशन वहां पे होता है जहां पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा हो और मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो। तो बाय डिफॉल्ट इस बार नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं है, रिजल्ट आपका 1 गो में आएगा। तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है ये हम सभी के लिए। इसके अलावा जो हमारा अगला फॉर्म है वो हम सभी को मार्च तक देखने को मिल जाएगा। हमारे पास में जून 2024 के लिए भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि सिलेबस आप सभी का थोड़ा सा अपडेट होने वाला है। चेंज नहीं होगा, अपडेट होगा। मार्क माय वर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार जब आप शब्दों को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं तो उसी तरीके से आप फिर चीजों का अर्थ का बिल्कुल अनर्थ आप निकाल लेते हैं। सिलेबस आपका अपडेट होगा। एग्जिस्टिंग सिलेबस, एग्जिस्टिंग जो टॉपिक्स हैं वो रहने वाले हैं, कुछ नई चीजें ऐड ऑन होंगी, जैसा कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो आपकी नई शिक्षा नीति 2020 आई है, तो उसके बाद में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, बहुत सारे नई स्कीम्स आई हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज आए हैं, वोकेशनल एजुकेशन को फोकस किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्पेस दिया जाएगा आपके सिलेबस में। तो जो आपका आईसीटी की यूनिट है, पीपल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट की यूनिट है, हायर एजुकेशन की यूनिट और टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट में हम सभी को कुछ नए टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसा है एक्चुअली कि 2017 में बहुत सारे जो आपके जो लास्ट चेंजेस हुआ था वो 2017 में हुआ था। उसके बाद यूजीसी आपसे सवाल तो पूछ रहा था नए और अपडेटेड वाले, करंट अफेयर्स वाले, बट उन्होंने सिलेबस में अपडेट नहीं किया था। बहुत जरूरी था ये सिलेबस आपका अपडेट हो जाना, क्योंकि जब हमें हमारा डेस्टिनेशन क्लियर होता है कि हमें कहाँ किस डायरेक्शन में जाना है, हमारा गोल, विजन क्लियर रहता है, तो हम बिल्कुल अपना टाइम हमारा वेस्ट नहीं होता है। जैसे गूगल मैप पे आपने क्या किया, लोकेशन सेट कर दिया, मैप आपको बता देता है कि कितने वक्त में आप वहां पहुंच जाएंगे, कौन से रास्ते से आप जाएंगे, ट्रैफिक कहाँ रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा। उसी तरीके से सिलेबस भी हमारा रोड मैप होता है, हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने टाइम में हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल आपका गूगल मैप की जैसे काम करता है सिलेबस। तो सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे अपडेटेड रहना, कनेक्टेड रहना।
जून 2024 के लिए भी हमारे पास में मान के चलिए कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि दिसंबर में आपकी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, फिर आपका रिजल्ट आएगा और फिर आपकी जो एक स्क्रूटनी वाला प्रोसेस है वो सब चलेगा, आंसर की शो की जाएगी, रिस्पॉन्स शीट आपको दिया जाएगा, फिर आपके 1-1.5 महीने के अंतराल में सिलेबस अपडेट करके नए फॉर्म्स भी आ जाएंगे। और यूजीसी खुद मानता है कि अगर आप नेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं और क्लियर करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 6 मंथ्स तो देना ही पड़ता है प्रिपरेशन के लिए। तो 6-6 महीने के अंतराल पे परीक्षा होती है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग इस वक्त में जितना अपना 100% दे सकते हैं वो दीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। और अगर नहीं होता है तो ये मान के चलिएगा कि कोई भी एग्जाम आपकी जिंदगी का पहला और आखिरी एग्जाम नहीं है। सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छी बात है, आप जॉब्स के लिए, वैकेंसी के लिए ट्राई करिए, नहीं होता है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट जरूर से दीजिएगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने रिजल्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कशन की, जो आप सभी के माइंड में एक डाउट बना हुआ था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के और परसेंटेज को लेकर के, नए फॉर्म्स को लेकर के भी डिस्कशन हो गया। हमारे जो बैचेस हैं वो लाइव हैं, चल रहे हैं। हमारे बैचेस में अगर आप इन्वॉल्वमेंट लेकर के स्टडी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्लासेस में एनरोलमेंट लेने से पहले आप सभी की अगर इच्छा हो तो आप डेमो क्लास देख सकते हैं। डेमो क्लास का लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा या वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी, या डिस्क्रिप्शन में भी आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में भी आप देखना चाहें तो वहां पे भी आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी। मेरे माध्यम से यूजीसी नेट से संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो अगर आप सभी ये सारी इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।